Hello students, welcome to iTube classes. My name is Mayuri Bhagwani and today we will be taking up two different topics of current affairs from 2021, and these topics are covered from various sources like The Hindu, Indian Express and various other UPSC magazines. So let us see what are today's topics. So today we will be covering two topics, that is Nanda Devi glaciers and Chipko movement, and then we will take up a question. Okay, so let us begin with first topic, that is नंदा देवी ग्लेशियर। आप सभी को पता होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में रिसेंटली इन फरवरी 2021 एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। उस बाढ़ का जो अर्ली फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग उस बाढ़ का रीजन था नंदा देवी ग्लेशियर का टूटना। ओके, पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड विटनेस्ड अ मैसिव फ्लडिंग after a chunk of नंदा देवी ग्लेशियर broke off at जोशीमठ in उत्तराखंड। तो देखिए, जब नंदा देवी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा पार्ट टूट के रिवर ऋषिगंगा में गिर गया, उसके कारण ऋषिगंगा रिवर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसी के कारण ये सडन फ्लैश फ्लड हुआ था। ओके, और क्योंकि ऋषिगंगा रिवर आगे जाके धौली गंगा रिवर में मिलती है, इसीलिए धौली गंगा रिवर में भी फ्लड देखने को मिली थी और ये फ्लड इतनी बड़ी थी कि अबाउट 150 लेबरर्स वर मिसिंग आफ्टर दिस फ्लड। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हमको देखनी है कि ये जो फ्लड आई थी ये रिवर ऋषिगंगा में आई थी, और ऋषिगंगा में ये फ्लड क्यों आई थी? क्योंकि नंदा देवी ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा पार्ट टूट के इसमें गिरा था, जिसके कारण इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा था, और यही रिवर आगे जाके धौली गंगा रिवर में भी मिलती है। अब धौली गंगा रिवर कौन सी रिवर है? ये अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है। हम यहाँ पे देखेंगे अलग अलग प्रयाग्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे अलकनंदा रिवर के बारे में, अलग अलग उसकी ट्रिब्यूटरीज और अलग अलग प्रयाग ये जो बनाते हैं। कुल मिला के 5 प्रयाग्स बनते हैं। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे, पर इससे पहले यहाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अफेक्ट हुए थे। तो सबसे पहला ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे अफेक्ट हुआ था, और दूसरा तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे अफेक्ट हुआ था। ये प्रोजेक्ट जो है ये धौली गंगा रिवर पे है और ये प्रोजेक्ट ऋषिगंगा रिवर पे है। ठीक है, नंदा देवी ग्लेशियर के बारे में और बात करें तो देखो, नंदा देवी ग्लेशियर गढ़वाल हिमालयास का एक पार्ट है। ठीक है, गढ़वाल हिमालयास का पार्ट है और इसके साथ साथ ये नंदा देवी नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। इसके बारे में हम और देखेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 5 हमारे प्रयाग हैं और ये पांचों प्रयाग अलकनंदा और उनकी ट्रिब्यूटरीज से बनते हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है यहाँ बद्रीनाथ से। ओके, ये रिवर अलकनंदा है। ये जो ब्लू रिवर दिख रही है आपको, ये रिवर अलकनंदा है। ये जो पिंक रिवर है ये है धौली गंगा। ओके, धौली गंगा पहले ऋषिगंगा से आके मिलती है। ठीक है, ऋषिगंगा धौली गंगा में आके मिलती है और अल्टीमेटली धौली गंगा और अलकनंदा के मिक्सचर से बनता है विष्णु प्रयाग। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ है नंदाकिनी। नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंडर गंगा। पिंडर गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनता है कर्ण प्रयाग। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी और अलकनंदा के बनने से बनता है रुद्रप्रयाग, और यहाँ पे अल्टीमेटली ये बनता है देव प्रयाग। ये है रिवर भगीरथी। भगीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनता है देवप्रयाग। तो ये पांचों के पांचों प्रयाग आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यूपीएससी प्रीलिम्स और स्टेट पीएससीज में। ओके, तो ये 5 प्रयाग हैं और ये जो पांचों ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा की, ये सब अलकनंदा से मिलके 5 प्रयाग बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नंदा देवी ग्लेशियर के कुछ पॉइंट्स की। देखिए, जो नंदा देवी ग्लेशियर है ये एक तरह से ट्रांजिशन जोन को दिखाता है। किस किस के बीच में? जास्कर हिमालयाज एंड ग्रेट हिमालयाज के बीच में। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं, ये ग्रुप ऑफ ग्लेशियर्स है। इसमें कई सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे बथार टोली हो गया, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ एंड देन त्रिशूल। ये बहुत सारे ग्लेशियर्स मिलके नंदा देवी ग्लेशियर बनाते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया कि नंदा देवी नेशनल पार्क में ये सिचुएटेड है। नाउ नंदा देवी नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, एंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी नेशनल पार्क के अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, हम इसके अलावा डिस्कस करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में। तो नंदा देवी नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। ये लोकेशन कहाँ है इसकी? उत्तराखंड में है, और नंदा देवी पीक जो है
इसके आसपास ये सिचुएटेड है। नंदा देवी पीक इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है वो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर पे है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नंदा देवी नेशनल पार्क सबसे बड़ी माउंटेन पीक है दैट इज सिचुएटेड कंप्लीटली इन इंडिया, ठीक है। क्योंकि कंचनजंगा तो बॉर्डर पे है ना नेपाल और इंडिया की, लेकिन नंदा देवी नेशनल पार्क पूरी तरह से, नंदा देवी जो माउंटेन पीक है ये पूरी तरह से इंडिया में है। और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया की उत्तराखंड स्टेट में। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क में नंदा देवी सेंचुरी है, उसके अलावा एक ग्लेशियल बेसिन है, और ये सब जो है ऋषि गंगा रिवर के अक्रॉस है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस बार बाढ़ आई तो आपसे उसके बारे में ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि कौन सी रिवर पे बाढ़ आई, कौन सा नेशनल पार्क था उसके अराउंड, और कौन कौन सी हिमालयाज के बीच में ये लाई करता है, कौन कौन से ट्रांजिशन जोन के बीच में लाई करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ओके, और स्पेशली आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप कोई नेशनल पार्क पढ़ें तो उस नेशनल पार्क से गुजरने वाली जो भी रिवर्स हैं उन सब के बारे में भी पढ़ें। और अगर उस नेशनल पार्क के आसपास कोई इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक है या कोई इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल एरिया है उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंदा देवी नेशनल पार्क को, जो ऋषिगंगा रिवर के आसपास पड़ता है, और इसे पहले जब इस्टेब्लिश किया गया था तो संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से इसे इस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 1982। और इसको बाद में 1982 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया उसके बाद इसे नंदा देवी नेशनल पार्क कहा जाने लगा। ओके, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है एंड 1988 से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। नाउ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, देखो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी। ओके, और ये इसीलिए भी थोड़ा न्यूज़ में है क्योंकि कई सारे न्यू फाइंडिंग्स आई हैं अभी। लद्दाख की भी एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में इसी साल एक न्यूज़ आई थी, तो इसीलिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। जब भी कोई डैम होता है और अगर उस डैम के रास्ते में कोई ग्लेशियर लेक पड़ रहा है और अगर ये ग्लेशियर लेक फेल हो जाता है तो उसके कारण जो फ्लड आती है दैट इज नोन एज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओके, नाउ इसके तीन मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कि ये सडन होती है, सडन यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत सडनली ये बाढ़ आती है। ओके, रैपिड इवेंट्स होते हैं इसमें, और डाउनस्ट्रीम रिवर्स जो हैं उसमें डिस्चार्ज होने के कारण उन रिवर्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, देखिए जब भी जैसे अगर ये लेक है तो इस लेक में अगर इरोजन हो रहा है तो एक कॉज ये हो सकता है। अगर इसके ऊपर वाटर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उस केस में भी फ्लड आ सकती है। अगर एवलांच आ गया है स्नो का या रॉक्स का, उस केस में भी आ सकती है। आसपास के एरिया में अगर अर्थक्वेक आया है उस केस में आ सकती है। एंड लास्ट रीज़न इज अगर मैसिव डिस्प्लेसमेंट होता है वाटर का, ओके, तो इस केस में भी अगर आसपास का कोई ग्लेशियर है वो कोलैप्स हो जाता है तो उस केस में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमने पूरा टॉपिक कवर किया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको मूवमेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ऑफ इंडिया। हमारे देश में कई सारे एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हुए जिसमें चिपको मूवमेंट वाज द फर्स्ट वन, ठीक है। और हमारे देश में अगर आप देखें डिटेल में तो चिपको मूवमेंट 2 बार हुआ था। ओके, फर्स्ट टाइम हुआ था ये 1730 AD में एंड देन इट टुक प्लेस इन 1974। तो 1730 AD में जब ये हुआ था तो ये खेजरली विलेज जोधपुर में हुआ था, यानी कि राजस्थान में हुआ था। दूसरी बार 1974 में जब ये हुआ तो उत्तराखंड में यही सेम प्लेस जहाँ पे इस बार फ्लड आया था, गढ़वाल रेंज, यहीं पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट किया गया था। तो ये मूवमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्योंकि रिसेंटली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी और वो प्लेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे अब चिपको मूवमेंट समझ रहे हैं। तो ये एक सोशो इकोलॉजिकल मूवमेंट था, ठीक है, और इसमें बेसिकली मास डिफॉरेस्टेशन को रेजिस्ट करने के लिए लोग सामने आए और वो अपनी जान तक गंवाने के लिए इस कॉज को रोकने के लिए, डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, अपनी जान तक गंवाने के लिए वो लोग तैयार थे। और इसमें गांधीयन वेज का यूज़ किया गया था। ये स्पेशली बात हो रही है सेकेंड वाले चिपको मूवमेंट की, 1974 की। ओके, यहाँ पे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट एंड
सत्याग्रह का यूज किया गया था इन ट्रीज को बचाने के लिए। यहाँ पे बेसिकली चिपको मूवमेंट आपको पता होगा, आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, ट्रीज को सबने हक कर लिया था यहाँ पे एंड उनको गार्ड करने के लिए वो सभी लोग उस ट्रीज से चिपक गए थे। इससे क्या हुआ कि जो काटने आए थे ट्रीज को, जो भी सोल्जर्स थे या फिर जो भी कंपनी आई थी उसको काटने, वो सब नहीं कर पाए। ओके, सो नाउ सी, यहाँ पे मेन पर्पस था इसका ट्रीज को बचाना। ओके, जो ट्रीज कट डाउन हो रही थी फॉर द कमर्शियल पर्पस, उन्हें रोकना। तो पहली बार चिपको मूवमेंट मैंने आपको बताया 1730 में हुआ था जोधपुर में, और इसको लीड किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। और यहाँ पे खेजरी ट्रीज को बचाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था, जो उस टाइम वहाँ के राजा थे उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेजा था इन ट्रीज को काटने के लिए, और अमृता देवी बिश्नोई अपनी दोनों डॉटर्स के साथ उन ट्रीज से चिपक गई और इट बिकेम अ सोशल मूवमेंट। ठीक है, उसी के लाइंस पे आगे जाके 1974 में सेम मूवमेंट होता है उत्तराखंड के गढ़वाल रेंज में। यहाँ पे देखिए, आगे हम समझेंगे यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कंपनी थी, ठीक है, स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, इनको परमिशन मिल गई ट्रीज को गिराने की। ओके, ट्रीज काटने की परमिशन मिल गई। इसी के विरोध में कई एनवायरमेंटलिस्ट सामने आए और उन्होंने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम उन्होंने वापस चिपको मूवमेंट दिया, और इसके लिए उन्होंने नॉन वायलेंट मेजर्स को अपनाया। ओके, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। ओके, एंड यहाँ पे जो मेन लीडर्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ, चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। वैसे लीडर्स तो बहुत सारे थे, लेकिन आपको जितने याद रखने हैं उनमें ये काफ़ी हैं। चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा वर द मेन लीडर्स। चंडी प्रसाद भट्ट जो थे ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे एंड गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट भी थे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनाई, दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, और इसी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने इस मूवमेंट को लीड किया था इन 1973। सुंदरलाल बहुगुणा जो खुद एक गांधीयन थे, इन्होंने भी सेम चीज़ की, इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था अलोंग विद दिस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और आगे चल के अपिको मूवमेंट या अपिको चालूवाली, ये मूवमेंट भी आगे जाके सेम लाइंस पे हुआ था ट्रीज को बचाने के लिए, और ये हुआ था कर्नाटक में, सदर्न इंडिया में 1983 में। ओके, और ये चिपको मूवमेंट की ही लाइंस पे हुआ था। तो आप देख रहे हैं किस तरह से चिपको मूवमेंट पहले हुआ 1730s के आसपास, फिर 1974 में हुआ, फिर उसी ने अगले एनवायरमेंटल मूवमेंट अपिको मूवमेंट को भी इंस्पायर किया। एंड दिस चिपको मूवमेंट रिजल्टेड इनटू अ बिग सक्सेस, क्योंकि 1980 में जो भी हिमालयन फॉरेस्ट में ट्रीज थी उन्हें गिराना बैन कर दिया गया था फॉर 15 ईयर्स। ओके, उत्तर प्रदेश में और आसपास के एरियाज में, और आगे चल के वेस्टर्न घाट और विंध्यास में भी इन ट्रीज को गिराना बंद कर दिया गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चिपको मूवमेंट। नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन आवर लास्ट वीडियो। तो देखिए, द क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है PSLV इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सो येस, इट इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इट इज अ 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल। ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो PSLV है ये 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। इसमें 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड stages आर सॉलिड, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेजेस आर लिक्विड। जो GSLV है वो थर्ड स्टेज है, 3 स्टेजेस हैं उसमें। ठीक है, कौन से 3 स्टेजेस हैं GSLV में? एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है क्रायोजेनिक इंजन। ओके, जो PSLV है, it has launched payloads like Chandrayaan 1, Mangalyaan, etc. So this is a correct statement. So your answer here would be both A and C. Okay, so this was all for today. Thank you for watching.